पीएम का ये गायब वाला पोस्टर निकालकर उनको कमजोर दिखाने की कोशिश। तो देखिए, गायब होने की बात ऐसी है कि एक कहावत है कि गधे के सर से सींग की तरह गायब हो जाना, पर मुझे लगता है यहाँ पे सर ही गायब करके दिखा दिया गया, तो शायद इस पर ज्यादा तकलीफ हो गई। ये जो इन्होंने जारी किया अपने एक्स ट्वीट पर गायब का पोस्टर माननीय प्रधानमंत्री जी का, इसको पाकिस्तान के बहुत फेमस एक व्यक्ति हैं फवाद हुसैन, इन्होंने इस कांग्रेस के जो एक्स के पोस्ट है उसको ट्वीट किया है। गधे के सर से सिंह गायब सुना था, यहाँ मोदी साहब गायब हो गए। तू समझा? फवाद हुसैन के कोट को ये यहाँ भारत में गा रही हैं और इनके कोट को फवाद हुसैन पाकिस्तान में बोल रहे हैं। क्या हम गलत हैं? इनकी भाषा और पाकिस्तान की भाषा क्या दोनों सेम नहीं है? ये पूरे दर्शकों को देखना चाहिए और इसके बाद तय करना चाहिए कि इस देश में गद्दार कौन है। ये कहां से प्रेरणा लिया है कांग्रेस पार्टी ने, इसको भी समझना होगा। पाकिस्तानी दूतावास के सामने तो ये अधिकारी एक इशारा कर रहे थे सर तन से जुदा, ये उससे प्रेरित होकर जो है कांग्रेस पार्टी का ये ट्वीट आया है। आपने अब राष्ट्रीय चैनल पर बैठकर देश की सबसे पुरानी पार्टी और विपक्ष को आपने बोला है कि हम गद्दार हैं और हम पाकिस्तान के एजेंट हैं। कि मैंने जो उदाहरण दिए उससे वो तय करे कि देश का गद्दार कौन है। पाकिस्तान की भाषा, नेताओं की भाषा यहाँ बैठ के कांग्रेस के कौन लोग बोल रहे हैं? आज भारत के हर एक निवासी के रगों में कितना खून दौड़ रहा है और उस खून में कितना फौलाद, कितना लोहा है, ये दिखाने का वक्त है। पर अंधभक्त भाजपाई और तंगी नहीं समझ पाएंगे। 200 250 लोगों की मौत हो रही थी इस देश के अंदर आतंकवाद से, और तब आपके जो है खून जमे हुए थे, बोलती नहीं निकलती थी आप लोग की। जय हिंद दोस्तों, तो इस डिबेट में हम देखने वाले हैं कि के शर्मा किस तरह से रागिनी नायक के जो प्रपंच है उसे एक्सपोज करते हैं कि ये लोग किस तरह से देश के साथ खड़े होने की बात करते हैं और बात करते हैं कि आज हमारा खून खोल रहा है, प्रधानमंत्री का भी खोल रहा हो, देश की जनता का भी खोल रहा हो, पाकिस्तान पे हमला कर दो। मतलब ये चाहते हैं कि तुरंत जल्दी कुछ कर दो, अगर करना ही है तो तैयारी के साथ करोगे तो फिर तो आपको एज मिल जाएगा, तो फिर भारत का जो हिंदू नाराज़ है वो शायद बीजेपी की तरफ पूरी तरह से शिफ्ट हो जाए और फिर इनका चुनाव जीतना मुश्किल हो जाए, क्योंकि कांग्रेस सिर्फ मुसलमानों के वोटों के भरोसे चुनाव नहीं जीत सकती ना। तो इनका ये प्लान है कि जल्दी से जल्दी भारत सरकार कुछ कर दे, लेकिन भारत सरकार तो अपने हिसाब से करेगी, तैयारी से करेगी, ताकि ये चाहते हैं कि कुछ चूक हो जाए, कुछ हमारी कैजुअलिटी ज़्यादा हो जाए तो हम सरकार को फिर अच्छे तरीके से घेर सकें। और ये संसद सत्र बुलाना चाहते हैं इस टाइम पे। अब बताइए, संसद सत्र बुलाना चाहते हैं और ये अभी से विरोध कर रहे हैं भारत सरकार का। मोदी जी का इस तरह का पोस्टर जारी कर दिया तो ये संसद में अलग तरीके की मतलब जो चूक हुई है उन पर बयानबाजी करेंगे, और बयानबाजी करेंगे तो पाकिस्तान उसका फ़ायदा उठाएगा। और ये हो रहा है, और ये के शर्मा ने सही कहा है कि उस पाकिस्तान के बयानों को ये लोग उठा रहे हैं, इनके बयानों को वो लोग उठा रहे हैं, तो ये कनेक्शन है क्या? ये मतलब इसी तरह की हरकत कर रहे हैं कि जिससे पाकिस्तान फ़ायदा उठा ले जाए। तो चलिए के शर्मा ने और डिटेल में बताया, आगे डिबेट में देखते हैं। आपने पीएम का ये गायब वाला पोस्टर निकालकर उनको कमजोर दिखाने की कोशिश की। ऐसे में जब हमको तो अपने पीएम को, देश को ताकतवर दिखाना चाहिए। रागिनी, देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मानव नतीजे में विश्वास करती है, नजारों में नहीं। आज देश अगर व्यथित है तो बहुत आक्रोशित भी है, और कहीं ना कहीं हर भारतवासी, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, वो किसी वर्ग, किसी जाति, किसी धर्म का क्यों ना हो, खून हर भारतवासी का उबाल पर है। और मुझे तो उस कविता की पंक्तियां याद आती हैं कि वो खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वो खून कहो किस मतलब का आ सके देश के काम नहीं, वो खून कहो किस मतलब का जिसमें तेजी न रवानी हो, जो परवश होकर बहता है, वो खून नहीं वो पानी है। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। तो मुझे लगता है कि आज भारत के हर एक निवासी के रगों में कितना खून दौड़ रहा है और उस खून में कितना फौलाद, कितना लोहा है, ये दिखाने का वक्त है। और ये संदेश भारत की संसद से न सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि पूरी दुनिया को जाना चाहिए। क्योंकि अगर हम अपने आसपास देखें तो हम पाएंगे कि चीन ने पाकिस्तान को समर्थन दे दिया है, अमेरिका ने कह दिया है कि ये तो 1500 साल पुराना झगड़ा है, आपस में निपट लो। टर्की जो है वो आर्म्स देकर कहीं ना कहीं पाकिस्तान के हाथ मजबूत करने का काम कर रहा है। ठीक है, तो देखिए, गायब होने की बात ऐसी है कि एक कहावत है कि गधे के सर से सींग की तरह गायब हो जाना, पर मुझे लगता है यहाँ पे सर ही गायब करके दिखा दिया गया, तो शायद इस पर ज्यादा तकलीफ हो गई। पर बात यह है कि पहलगांव से गायब है नरेंद्र मोदी। राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष पहलगाम जाते हैं और नरेंद्र मोदी बिहार की चुनावी रैली को संबोधित करने जाते हैं। तो बहुत लोगों ने लिखा और कहा कि रोम जल रहा था और नीरव बांसुरी बजा रहा था। सर्वदलीय बैठक से भी गायब हो जाते हैं। यानी कि इतने महत्वपूर्ण गंभीर मसले पर प्रधानमंत्री विपक्षी दलों के नेताओं के साथ नहीं बैठना चाहते, और जब बिहार की रैली में बोलते हैं तो उसमें से पाकिस्तान शब्द को भी गायब कर देते हैं। यानी कि पाकिस्तान का नाम लेकर चुनौती देने से बचते हैं, ऐसा क्यों मुझे समझ में नहीं आया।
तो मैं समझती हूं कि आज कूटनीति के समय पर, सामयिक नीति के समय पर उनको देश के सामने खड़े होकर बात कहनी पड़ेगी। यदि कोविड के दौरान, यदि नोटबंदी के दौरान वो देश के नाम संदेश दे सकते हैं, तो आज के समय गायब होने, नदारद होने का नहीं है। जनता के सामने खड़े होकर जनता को जवाब देने का समय। मेरे मन में एक बड़ा बुनियादी सा सवाल है। जब आपको पता है कि युद्ध जैसे हालात हैं, अभी युद्ध शुरू नहीं हुआ है या अभी कोई कार्रवाई भारत की तरफ से हुई नहीं है, रुकिए ना एक मिनट, मैं बड़ा बुनियादी सवाल पूछ रहा हूं, बहुत बुनियादी सवाल पूछ रहा हूं, और जाहिर है कि आम आदमी भी यही सोचता होगा। ये सारी चीजें बताई नहीं जाती हैं, मतलब ये बताया नहीं जाता है रागिनी कि क्या कार्रवाई सरकार करेगी, ये बताया नहीं जाता है कि हमने क्या एक्शन लिया या क्या एक्शन लेने वाले हैं। ऐसे में संसद सत्र में आप सरकार से क्या जानना चाहते हैं? देखिए, मानक ईश्वर ने ये 2 कान दिए हैं और एक जुबान दी है। हो सकता है सरकार ना बताना चाहे, हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि सारे जो रणनीति है वो संसद में उसका खुलासा किया जाए। ये कौन चाहेगा? ये कोई नहीं चाहेगा, सब परिपक्व हैं राजनीतिक रूप से। लेकिन विपक्ष क्या चाहता है? विपक्ष किस तरह से सहयोग देना चाहता है? देश की जनता के प्रतिनिधि जो संसद में चुने गए हैं, उनका क्या मत है? क्या ये सरकार जानना ही नहीं चाहती? वो तो ऑल पार्टी मीटिंग में डिस्कस हो चुका ना, ऑल पार्टी मीटिंग तो हो चुकी। उसमें नहीं थे। ऑल पार्टी मीटिंग और संसद का सत्र जहां बड़े तरीके से सार्थक जिम्मेदारी के साथ चर्चा हो सके, उन दोनों में फर्क है। ठीक है, ओके। के शर्मा, ऑलराइट। के शर्मा, ओके। के शर्मा, आपकी बारी है। को वहां आना नहीं चाहिए था। बोलिए के शर्मा, बोलिए। पीएम आए नहीं थे ऑल पार्टी मीटिंग में, इसीलिए संसद का सत्र मांग रहा है विपक्ष। मैं देखिए मानक जी, हम जो बात कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी और पाकिस्तान की भाषा एक है, वो आज आपके चैनल में सिद्ध हो गया। कांग्रेस की प्रवक्ता अभी एक कहावत बोल रही थी। कांग्रेस की प्रवक्ता ने कहा कि गधे के सर से सिंह की तरह गायब होना। ये जो इन्होंने जारी किया अपने एक्स ट्वीट पर, गायब का पोस्टर माननीय प्रधानमंत्री जी का, इसको पाकिस्तान के बहुत फेमस एक व्यक्ति हैं फवाद हुसैन, मैं समझता हूं भारत के भी बहुत लोग जानते होंगे। ये वही शख्स हैं जो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए चुनाव में सब स्तर की मदद कर रहे थे, भविष्यवाणी कर रहे थे। इन्होंने इस कांग्रेस के जो एक्स के पोस्ट है उसको ट्वीट किया है और इसमें टैग करके लिखा, और इसमें जो कोड लिखा है वो मैं पढ़ के सुनाता हूं आपको। ओप्स, गधे के सर से सिंह गायब, सुना था यहां मोदी साहब गायब हो गए। तू समझा? हाँ। ये देखिए क्या संयोग है। मुझे लगता है कांग्रेस की प्रवक्ता इसी से प्रेरित होकर पढ़ के आई हैं और यहां पर ये बयान अपने जो है फवाद हुसैन के कोट को ये यहां भारत में गा रही हैं और इनके कोट को फवाद हुसैन पाकिस्तान में बोल रहे हैं। क्या हम गलत हैं? इनकी भाषा और पाकिस्तान की भाषा क्या दोनों सेम नहीं है? ये पूरे दर्शकों को देखना चाहिए और इसके बाद तय करना चाहिए कि इस देश में गद्दार कौन है। इस देश के गद्दार कौन है तय करना चाहिए, क्योंकि दोनों की लैंग्वेज एकदम सेम है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। अब ये कहां से प्रेरित है मैं नहीं जानता, तो मैं इतना ही कह रहा हूं। अभी एक बात और कही गई, ये ट्वीट किसके लिए किया गया है? देश के प्रधानमंत्री के लिए किया गया है, कांग्रेस पार्टी के जो है ऑफिशियल हैंडल से किया गया है। प्रधानमंत्री का सर जो है वो अलग कर दिया गया है और यह भी कहां से प्रेरणा लिया है कांग्रेस पार्टी ने, इसको भी समझना होगा। 2 दिन पहले ब्रिटेन में भारत के नागरिक कुछ वहां हमारे समर्थन में क्या कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे। तब पाकिस्तान के एक अधिकारी उस दूतावास में, जो पाकिस्तानी दूतावास के सामने, तो ये अधिकारी एक इशारा कर रहे थे सर तन से जुदा। ये उससे प्रेरित होकर जो है कांग्रेस पार्टी का ये ट्वीट आया है। तो ये स्पष्ट है कि उससे ये भी आप देख सकते हैं, आप सभी लोगों ने टीवी चैनल पे इसको चलाया है कि वो इशारा कर रहे थे तो सर तन से जुदा का। उससे प्रेरित होकर ये कांग्रेस पार्टी का कल ट्वीट आया और अभी अभी उनकी प्रवक्ता उसी भाषा का इस्तेमाल कर रही है, उसी कहावत का इस्तेमाल कर रही है जो कि फवाद हुसैन पाकिस्तान के उस व्यक्ति ने कहा, उस नेता ने कहा, उसको ये इससे प्रेरणा लेके अपनी बात कह रही। तो इससे मैं एक बात जो कहना चाहता था वो आपकी जनता समझ गई होगी, आपके व्यूअर्स समझ गए होंगे, करोड़ों व्यूअर्स। अभी मैं एक बात सुन रहा था इनसे कि खून जो है खोल रहा है, खून जो है जम गया है, खून खोल रहा है। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, 26 नवंबर 2008
मैं ऐसे तो बहुत सारी घटनाएं तो यूपीए सरकार की बता सकता हूं मानक जी। जब मुंबई में जो बम ब्लास्ट हुआ 171 लोगों की मौत हुई। उसके पहले 11 जुलाई 2006 मुंबई में ट्रेन बम ब्लास्ट 209 लोगों की वहां पर मौत हुई। और इन कांग्रेसियों का खून उबलना तो छोड़िए, बर्फ की तरह जम गया था। इनके प्रधानमंत्री से लेकर और पूरी पार्टी मुंह बंद करके बैठ गई। और आज हमें ये खून की उबाल समझा रहे हैं। मैं जवाब, अरे हमने तो सर्जिकल स्ट्राइक भी किया, एयर स्ट्राइक भी किया, और करके हमने मुंहतोड़ पाकिस्तान को जवाब दिया। और आपके गृह मंत्री और प्रधानमंत्री कपड़े बदलते रह गए। के शर्मा, ऑल पार्टी मीटिंग पार्लियामेंट सेशन में क्या दिक्कत है बुलाने कोई में? कोना, मैं मानक जी कहता हूं, मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं किसी घटना को। मैं कहता हूं एक भी घटना वो बर्दाश्त के काबिल नहीं है और हम उसका मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं और देंगे भी। और मैं ये भी कह रहा हूं कि जब से हमारी सरकार आई है मोदी जी के नेतृत्व में, तब से आतंकी घटनाओं में बहुत बड़ी के शर्मा, मैं कह रहा हूं पार्लियामेंट सेशन बुलाने में दिक्कत क्या है? रागिनी कह रही है कि हम तो एकता का संदेश देंगे, राजनीति नहीं करेंगे। मैं उसी पे आ रहा हूं। ना सर, मैं उसी पे आ रहा हूं। मैं तो इतना ही बताना चाह रहा हूं कि यहाँ कांग्रेस के प्रवक्ता को बड़ी खून में उबाल आ रहे हैं इनके, तो इनको मैं बताना, याद दिलाना चाहता हूं कि जब जो है बर्फ की तरह जम गए थे ये इस देश में। मेरे पास पूरी सूची है सर, 2004 से लेकर यहां तक देश का कोई कोना नहीं बचा था, कोई शहर नहीं था जहां आतंकी घटनाएं नहीं होती थी और जहां सैकड़ों लोग की जो है मौत नहीं होती थी। और जगह जगह सूचनाएं डाली जाती थी कि साहब जो है ये सामान मत छुइए, ये सामान मत छुइए, ये सामान मत छुइए। हम ये देश ने वो दौर भी देखा है मानक जी, और फिर मोदी जी की सरकार का दौर भी देखा है। तो इस पे न कहें। और ये जो बयानात, ये जो दोहरा चरित्र जो है कांग्रेस पार्टी का, जो पहले दिन जो कहा और उसके बाद इनके नेता मल्लिकार्जुन खड़गे से लेके सिद्धारमैया से लेके और सारे जितने नेताओं के भी मेरे पास इस समय बयान है, ये जो हरिप्रसाद से लेके सारे लोग, मैं जवाब, ये सारों के बयान पाकिस्तान परस्त बयान है। और इनको याद रखना चाहिए। हम ये समझ सकते हैं कि राहुल गांधी ने 2019 में एक भूल की थी कि एक बयान दिया था जिसको पाकिस्तान ने यूएन में अपने डोजियर में कोट किया था। समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? यूएन में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को नीचा दिखाने की कोशिश हुई थी राहुल गांधी के बयान से। आज जो बयान दिए जा रहे हैं वो सोचे समझे तरीके से कांग्रेस पार्टी दे रही है, जाके अंतर्राष्ट्रीय जगत में। के शर्मा, बस ये भी बता दीजिए, के शर्मा, मुझे आगे भी जाना है, 4 मेहमान और हैं, चलो ये भी बता दीजिए, हर देश हमारा ऑल पार्टी मीटिंग में पीएम क्यों नहीं आए और संसद सत्र बुलाने में क्या दिक्कत है? मैं बिल्कुल आपको कह रहा हूं सर, मैं आपको कह रहा हूं इनका संसद सत्र बुलाने का मकसद जो है देश हित नहीं है। हालांकि उस पे इन्होंने लेटर लिखा है, अभी सरकार उस पर जो है अपना विचार करेगी और विचार करके उस पे जवाब भी देगी। लेकिन जिनकी सोच क्या है, जो देश के जवानों के खून की दलाली कहते हो, देश के मिलिट्री सेना के जनरल को गली का गुंडा बोलते थे, वो क्यों संसद बुलाना चाहते हैं? यार कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। संसद में इनको भारत को कैसे नीचे दिखाना है। ओके रागिनी ना, एक मिनट और, एक मिनट आप दोनों को दे रहा हूं, उसके बाद आगे जाऊंगा। रागिनी आपकी बारी है, 1 मिनट आपका। नहीं, मैं ये कह रहा हूं जो तथ्यों से परे है। अभी भी जो बयान इनके नेता दे रहे हैं, एक तरफ तो इनके मल्लिकार्जुन करके राहुल गांधी का बयान चलता है कि हम जो है देश के साथ हैं, 1 बाय 1 1 मिनट आपको भी दूंगा, 1 मिनट, ठीक है, 1 मिनट आपको भी दूंगा। कह रहे हैं रागिनी का आप देश को जितना प्रधानमंत्री को, ओके रागिनी नायक की बारी है, 1 मिनट, देश को जितना नीचे दिखाना है। ओके रागिनी आपकी बारी, बोली। तो दोस्तों, जहां तक मुझे समझ आता है कांग्रेस पार्टी बहुत जल्दबाजी में क्यों है। वो जल्दबाजी में इसलिए है, आपने खबरें सुनी होंगी कि पाकिस्तान, यहाँ की महिलाएं पाकिस्तानियों से शादी कर रही हैं और उनके बच्चे और वो यहीं रह रहे हैं, पाकिस्तान नहीं गए। मतलब अजीब देखिए कि पाकिस्तानी से शादी कर ली, बच्चे पैदा किए जा रहे हैं और वो रह रहे हैं भारत में, भारत से ही फायदा उठा रहे हैं। तो मतलब ये अब निकाले जा रहे हैं। अगर पहले निकाले जाते तो सुप्रीम कोर्ट भी उंगली करने के लिए आ जाता, पूरा विपक्ष अलग माहौल बनाता कि ये तो मुसलमानों के साथ अत्याचार हो रहा है। लेकिन ये क्यों चाहते हैं? क्योंकि जल्दी से जल्दी पाकिस्तान से कुछ हो तो ये जो पहलगाम का मुद्दा है ये सुलझ जाए, तो फिर हम इन लोगों को किसी तरह से बचा सके, क्योंकि यही तो इनका वोट बैंक है। यहाँ आधार कार्ड भी बन जाते हैं, वोटर कार्ड भी बन जाते हैं, सब कुछ बन जाता है। यहाँ तो ये भारत है, अजीब टाइप की धर्मशाला है। तो ये जानते हैं अगर मोदी जी अगर डिले करेंगे तो इन लोगों को सफाया वो कर देंगे। पाकिस्तानी प्रेमी जितने भी भारत में हैं, बांग्लादेश प्रेमी, इनको क्लीन कर दिया तो फिर इनकी ये राजनीति खत्म हो जाएगी। क्योंकि अगर हिंदू इनसे छिटक गया
तो जाहिर सी बात है मुसलमान बहुत कम बचेंगे। अभी ये बाहर के मुसलमानों के ज़रिए सत्ता में आने की कोशिश करते हैं, फिर भी अभी तक नहीं आ पाए। और कोई भी पार्टी अगर लॉन्ग टर्म तक सत्ता में नहीं आ पाती तो उसका कार्डर ख़त्म हो जाता है, क्योंकि कार्डर पार्टी से तभी जुड़ता है जब उसको कोई फ़ायदा मिल रहा हो। बिना फ़ायदे के कोई कार्डर किसी पार्टी से जुड़ ही नहीं सकता। तो इनकी सबसे बड़ी समस्या ये है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसी नस को दबाने में लगे हुए हैं।